अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो रमेशी की नाम जुदा दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो दोस्तों देखना दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि पाकिस्तान टीम को जो है बहुत बुरी शिकस्त हुई है इंग्लैंड के अंदर। जीता हुआ मैच मुझे लग रहा था पाकिस्तान शायद इस मैच को जीत सकता था, लेकिन पाकिस्तान इस मैच को हार गया। इस पर बात करेंगे इस टीम के अंदर कितनी एबिलिटी मौजूद है। 9 जून को न्यूयॉर्क नासो क्रिकेट स्टेडियम में क्या ये सामना कर पाएंगे इंडिया का या क्या होगा, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे हार्दिक पांड्या को लेकर जिनकी तलाक हो रही है ऐसी लड़की से जिनको उनको लगा कि यार बड़ी आप कह लें कि एक अच्छी लड़की उनको मिल गई है, खूबसूरत लड़की मिल गई है, बड़ी एडवांस लड़की मिल गई है, मॉडल मिल गई है। लेकिन अक्सर आपको पता है कि इन मॉडल्स के अंदर एक नागिन छुपी बैठी होती है, तो लगता है कि वो नागिन उनके अंदर निकल आई है। इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे इंडियन टीम ट्रैवल कर रही है भाई, क्या प्लान आ रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में तो बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ एक और आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि पाकिस्तान को हुई है शिकस्त इंग्लैंड में, जहां पर 70 से 80% पाकिस्तानी क्राउड मौजूद था। गोरे आज कम ही आए हुए थे और पाकिस्तानी फैंस को लग रहा था कि शायद इस मैच को हम ले जाएंगे, लेकिन कुछ ना हो सका भाई। देखिए पाकिस्तान टीम एडमिगिस्टन बर्मिंघम में हार गई है, जहां पे 80% जो आप कह लो कि टिकट्स बाय किए हुए थे वो पाकिस्तानी फैंस ने किए हुए थे। बहुत ही ज्यादा बरहमी और गुस्से का इजहार कर रहे थे फैंस। और बिलखसूस बाबर आजम की जो कप्तानी है, जो 2023 के वर्ल्ड कप में भी बिल्कुल हमें बेइज्जत करवा के रखा हुआ था, उनकी कप्तानी ने निकम्मी नखट्टुओं वाली कप्तानी। अभी भी यही नजर आया कि बिल्कुल निकम्मी कप्तानी बाबर आजम की देखने को मिली है। इस वर्ल्ड कप में एक हफ्ता भी नहीं रह गया अली, और ये अब इस मैच के बाद सिर्फ पाकिस्तान के पास 2 मैच हैं और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अभी तक तैयारी ही नहीं कर सका वर्ल्ड कप की, पता ही नहीं है। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ वार्म अप मैच खेलना है, फिर इंडिया ने आयरलैंड के साथ भी नासो स्टेडियम में खेलना है, तो उनकी प्रॉपर तैयारी हो रही है। आप यूएसए में पहली बार डल्लास में यूएसए के साथ खेलोगे, मुझे तो डर ये लग रहा है कि कहीं जो हालत है पाकिस्तान की, खुदा ने खासा कि यूएसए भी ना हरा दे पाकिस्तान। यही बात है बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान को यूएसए ने हरा दिया तो भाई अली साहब मुझे तो फिर परेशानी होती है कि जो 2006 और 7 का जो वर्ल्ड कप था वहां पे जैसे आपका एग्जिट हुआ था, ये तो कहीं वही वाली कहानी ना हो जाए, क्योंकि जो परफॉर्मेंसेज है आपकी वो बिल्कुल जीरो है। अगर बाबर आजम की कप्तानी की बात की जाए तो वो तो बात है ना कि अगर एक गीदड़ को आप शेरों की भी कमांड दे दो वो बिल्कुल को गीदड़ बना देता है। वो भाई आपकी बॉलिंग बिल्कुल ही फारिग नजर आई है। शादाब 4 ओवर 55 खा रहा है और यार खुदारा आपके पास ऑप्शन पड़े हैं, आप उनको इस्तेमाल कर लो, लेकिन नहीं, वो अड़िया लगा भाई मैं करूंगा तो इसी से रन खाऊंगा। और आप हाल देख लो कि इस टाइम उन्होंने कहां पहुंचा दिया है। आयरलैंड से भी आप एक मैच हारे हुए थे, पिछले वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से आप हार गए, उससे पहले आप जिम्बाब्वे से हार गए वर्ल्ड कप में। तो खुदा ने खासा अगर आप जो सिनेरियो देखो, जिस तरह से आप बाबर आजम अपनी कप्तानी में हर छोटी टीम से एक हराते जा रहे हैं, तो इस बार तो मैं अब क्या बोलूं, मैं तो बोलना भी नहीं चाह रहा, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं कि आप यूएसए से ना हार जाओ, क्योंकि यूएसए ने तो बांग्लादेश के साथ जो किया वो सबके सामने है। पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि भाईजान आपने कप्तानी क्यों ली है, तो उन्होंने कहा जी कि हमने 2021 का वर्ल्ड कप बड़ा शानदार खेला, हमने 22 का वर्ल्ड कप बड़ा शानदार खेला, हम सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले, अच्छा खेला। भाईजान जिम्बाब्वे से हारे थे आप 2022 के अंदर। 21 का ठीक है आपने दुबई के अंदर बेहतर वर्ल्ड कप खेला था, लेकिन 22 में आप जिम्बाब्वे से हारे थे और जिस तरह आप पहुंचे थे फाइनल में, सबको पता है कि किस तरीके से आपने फाइनल में एंट्री ली थी। लेकिन कहने का मकसद यह है कि कप्तानी जब ले रहे हो तो भाई करो भी ना। कप्तानी लेना और कप्तानी करना 2 अलग अलग बातें, करते हुए आप हाथ खड़े कर देते हो। देखो बात यह है कि जो आप 21 की बात करो वो भी आपने फाइनल नहीं खेला, उसमें भी क्या आपका बहुत अच्छा चल रहा था, वो आसिफ अली की वजह से बहुत अच्छा चल रहा था। जो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान वाला जो मैच था वो आपको आसिफ अली ने जितवाया था अपने बलबूते पे, वरना बाबर रिजवान ने वो आपका मैच बढ़वा दिया था, मरवा दिया था उसमें आपको। अब बात है आज करते हैं ना, क्या किया बाबर आजम की, क्या परफॉर्मेंस थी, आज करने का दिन था। शुरू में बिल्कुल ही पावर प्ले को रगड़ के रख दिया, वो तो फखर जमान आया तो चलो उसने गेम में जान डाली, पर बाबर ने भी जोफरा को भी चौकर मार दिया, मोइन अली को भी मार दिया, लेकिन क्या परफॉर्मेंस उसके अलावा फिनिश तो नहीं किया। वही 115-20 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके 30-35 बना लिए अपने। और रिजवान ने क्या किया, आयरलैंड के अगेंस्ट ये हीरो बने हुए थे, और जितनी हल्की टीम आती है हीरो बन जाते हैं, मारो उनको। और भाई इनका किया आपके जो लेजेंड सिस्टम बने हुए ना T20 रैंकिंग के नंबर 1 नंबर 2 किंग्स, इनका क्या सीन होता है, रिजवान साहब का क्या सीन है, आयरलैंड के अगेंस्ट 2 मैचों में खूब रन बना दिए। अब इंग्लैंड की सीरीज में वो खामोश डाउन रन नहीं बनाएंगे, और जैसे यूएसए कनाडा और नामीबिया के साथ आपका मैच पड़ जाएगा आयरलैंड के साथ, एकदम से उनके रन आएंगे, खूब रन बनाएंगे। फिर क्या होगा, सुपर 8 आए एकदम से ठुस। अब फिर क्या कंपेनियां चलेंगी इनकी, मार्केटिंग टीम क्या कंपेनी चलाएंगी। भाई तुम तो प्लास्टिक फैन हो, बुरे वक्त में तुम सपोर्ट नहीं करते, बुरे वक्त में तुम लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। अब तुम्हें अच्छा वक्त भी तुम्हारा राइट है कि तुम अच्छे वक्त में भी तुम सपोर्ट ना करो। अच्छा वक्त क्या होता है, आयरलैंड, युगांडा, नामीबिया, यूएसए, कनाडा, ये अच्छा टाइम है। और जैसे सुपर 8 आया बुरा वक्त शुरू। अब हम प्लास्टिक फैंस जो क्रिटिसाइज करे, सवाल उठाए या सवाल पूछे, वो प्लास्टिक फैन।
और जो क्योंकि भाई तुम्हारा अब राइट नहीं है कि तुम यूएसए, कनाडा, नमीबिया, आयरलैंड, युगांडा के अगेंस्ट भी अब अच्छे जो मैचेस होंगे रिजवान के और बाकियों के, तो भाई तुम्हारा हक नहीं है। और यार फॉर गॉड सेक आप पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही कर रहे हो यार। यही बात, ये आप पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके नहीं जा रहे हो, नहीं कर रहे हैं आप उनकी। ये आप तबाही कर रहे हो। अब आप मुझे एक बात का जवाब दो, कब सीखोगे गलतियों से? वर्ल्ड कप 2023 में कुलदीप कैसी बॉलिंग कर रहा था, जैम्पा कैसी बॉलिंग कर रहा था, आपने स्पिनर ही नहीं डाला। अभी आपके पास प्रॉपर स्पिनर कौन है? कौन है? अब आपने इब्रार को डाला 15 में, उसको रखा ही आपने उसलिए कि बस हाँ। तू बेंच करेगा, बस बाबर की ये जिद है, तू बेंच करेगा। ओ भाई वर्ल्ड कप 2023 में इब्रार कहां पे था? बेंच पे, रिजर्व में था, बेंच पे, रिजर्व में। बेंच पे था, बेंच पे था, रिजर्व बेंच पे था। साल गुजर गया, 24 का T20 वर्ल्ड कप आ गया, एशिया कप में कहा था उस टाइम तो स्क्वाड में नहीं रखा लेकिन था। हम बोल बोल के थक हम थक गए, लेकिन चलो नहीं रखा ना स्क्वाड में, बड़ी हमने प्रेशर बनाया, हमने खूब प्रेशर बनाया अपने शोज से, हम कोलंबो में गए, हमने वहां भी चीखें मारी, स्पिनर डालो, स्पिनर डालो, उन्होंने हमारे मुंह बंद करने के लिए कहा ये लो डाल दिया, ये लो, जाओ। बहुत शोर में चार थे तुम लोग, स्पिनर नहीं है, स्पिनर नहीं है, लो इब्रार को डाल दिया। हमने कहा चलो डाल दिया, ठीक है अब खिलाएंगे भी नहीं, खिलाएंगे तो नहीं, एक मैच भी नहीं खिलाया। अभी भी हमने चीखें मारी जी। कैरेबियन में कंडीशन में इंडिया को देखो, इंडिया ने 3-3, 4-4 स्पिनर डाले हुए अपने स्क्वाड में, 4-4 स्पिनर इंडिया ने डाले हुए हैं, 4-4 स्पिनर, लाइन है उनके पास स्पिनर्स की। इन्होंने कहा ठीक है जी हम भी बेंच पे डाल देते हैं, एक कुर्सी हम अच्छी एक रखेंगे और हम भी कुर्सी में बैठा देंगे। यार मतलब आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ और सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हो और सिर्फ और सिर्फ आप बेवकूफ बना रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे इसके अलावा। कैरेबियन में आप अगर स्पिनर एक प्रॉपर नहीं खिलाओगे, शदाब इमाद तो ऑलराउंडर है, फिर भी इमाद को आप नहीं खिलाते, और इमाद ने विकेट ली, बाबर ने उसको चेंज कर दिया, और हारिस रऊफ ने कब पावर में बॉलिंग किया, पावर में बॉलिंग कराती है। मतलब एक ही गलती, एक ही गलती, एक ही तरह से कप्तानी, आई डोंट नो, लेकिन सॉरी टू से अली साहब, अगर यही चीजें चलती रही तो आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का दिवालिया निकाल रहे हो। एक ही क्रिकेट है जो पाकिस्तानी अवाम को खुशी देती है, और ऐसा लग रहा है कि बाबर इलेवन ने वो भी जिम्मेदारी ले लिया कि वो खुशी फैन से छीन के रहेंगे। लिटरली मैं वीडियोस देख रहा था अभी एडबिगिस्टन में, क्या हाल था। अभी हम तो सोच रहे हैं कि जब हम यूएस से जाएंगे तो अगर खुदा ने खासा अगर ये बाबर की कप्तानी मिली तो हमें फिर फैंस के आंसू पोंछने पड़ेंगे, पता नहीं फैंस हमारे आंसू पोंछेंगे। अब ये तो वक्त बताएगा कि वो हमारे आंसू पोंछेंगे या हम उनके आंसू पोंछेंगे। लेकिन बहरहाल जो सिचुएशन नजर आ रही है वो बहुत ही ज्यादा अफसुर्दगी और बहुत ही ज्यादा क्लूलेस नजर आ रही है। आगे चले अली साहब। नहीं बिल्कुल जी, आगे जो इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है जी इंडियन टीम को लेकर, बल्कि हार्दिक पांड्या इंडिया की टीम पे चले। पहले तलाक पे बात होगी क्योंकि अक्सर आप जो है वो तलाकों के नहीं अभी मूड नहीं, अभी इंडियन टीम में चले, फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि देखो इंडियन टीम आज ट्रैवल कर गई अली साहब, और थोड़ी सी तलाक पे बात हो जाए आपको क्या तकलीफ? एंड में बात कर लेंगे, अभी मूड नहीं। अली साहब इंडियन टीम आज ट्रैवल कर गई है, अब आप बात सुने जरा। आज रोहित शर्मा की आप कप्तानी में सूर्य कुमार यादव थे, जसप्रीत बुमराह वगैरह जो मुंबई इंडियंस के स्टार थे, कुलदीप वगैरह, आपके शिवम दुबे वगैरह, ये सारे जो है वो आज ट्रैवल कर गए हैं स्पोर्टिंग स्टाफ के साथ। जो सेकंड हाफ है जिसमें कुछ खिलाड़ी रह जाएंगे, आप कह लो कि जो आईपीएल के फाइनल के बाद 27 तारीख को वो रवाना होंगे। अब बात यह है कि पाकिस्तान टीम आखिरी टीम बनी थी जिसने स्क्वाड अनाउंस किया था, आखिरी टीम, और अब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के साथ आखिरी टीम बनेगी जो रवाना होगी आपके यूएस से। बिल्कुल आखिरी टीम जाएगी, आखिरी टीम बनेगी। तो ये भी बात है कि अब आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी ईसीबी के साथ कि भाईजान जो शेड्यूलिंग है वो थोड़ी सी बेहतर रखें। ये आपने क्या शेड्यूलिंग रखी हुई है? एक बात है 30 तारीख को खत्म होगा, पहली तारीख से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, आप 2 तारीख को मतलब 2 की जो आप कह लो कि 1 की रात यानी कि 2 तक आप कह लो आप पहुंचोगे। 9 घंटे की फ्लाइट है इंग्लैंड से भी यूएसए की, 9 घंटे की तकरीबन 8.5-9 घंटे का। वही आप एयरपोर्ट से आप पहले जाओगे 2-2.5 घंटे पहले इमिग्रेशन के वगैरह, फिर आप वहां से आपका यही सीन होगा, तो पूरा दिन ही आप लगा लो, 13-14 घंटे आप लगा लो। तो आप क्या आपने प्लान किया है? क्या आप वहां जाओगे, आपके पास फिर 2 दिन ही होंगे, उसके बाद आप डल्लास में यूएसए के साथ मैच खेलोगे, वार्म अप मैच आप ऑलरेडी नहीं खेल रहे, कंडीशन आपको ऑलरेडी नहीं पता। तो आई डोंट नो कि आपने किस तरह से सिस्टम रखा हुआ है। आप आखिरी टीम बनोगे, आप इंडिया को ही देख लो, वो एक कम से कम एक वार्म अप मैच तो खेल रहे हैं। आईपीएल में उनको भी तैयारी मिली, ये जो खिलाड़ी गए हैं या अगले 27 को जाएंगे, आईपीएल तो उनको भी मिला है, प्रैक्टिस तो उनकी भी हुई है, लेकिन वो एक मैच तो कम से कम बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं वार्म अप मैच। लेकिन आपको तो वो भी आप कह लो कि नसीब नहीं हुआ, आपने वो भी शेड्यूलिंग नहीं रखी और आप पहली बार खेल रहे हो। देखो अगर आप कहीं इंग्लैंड में खेल रहे होते हैं या किसी और रीजन में खेल रहे होते हैं ना, वर्ल्ड कप यूएई दुबई में खेल रहे होते हैं, आप मत वार्म अप लेते, आप कहते ठीक है हमें पता है हमने बहुत खेला हुआ क्रिकेट। आप यूएसए में आपको पता नहीं है, वहां का बाउंड्रीज का आइडिया नहीं है, आपको फील्ड का आइडिया नहीं है, आपने फील्डर्स को नहीं आइडिया कि उन्होंने फील्ड कभी नहीं की, पिचेस का आइडिया नहीं है। आप ऑलरेडी जहां पर आपको पता होता है आप वहां पर अपना राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिलाते, आप वहां पे 11 चूज सही नहीं करते कि किस स्पिनर को खिलाना है, किस फास्ट बॉलर को खिलाना है। हमें तो पहले पता होती, कल जो 11 बजाई थी एग्जैक्ट वही 11 खेली है, हमें तो पहले से इनका पता है। लेकिन बात ये कि इनको वही चीज इनको समझ नहीं आ रही, तो ये जब जहां का इनको पता ही नहीं है, जहां ये कभी खेला ही नहीं,
तो वहां पे ये क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मतलब फुदू ही लगाने वाली बात है। भाईजान न्यूयॉर्क में इंडिया को आप कह लें कि बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान से एज हासिल है, क्योंकि दो उन्होंने वहां मैच पर हैं अपना उनके। वार्म अप मैच खेलना है और अपना एक मेन मैच वहां पर खेलना है, जिससे वो उस ग्राउंड पे जाहिर बात है पहले अगर न्यूयॉर्क को जा रहे हैं वहां पर जाकर प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर प्रॉपर रहेंगे। पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है एक दिन पहले आ रहा है, यानी कि आपका 9 को मैच है, पाकिस्तान 8 को आ रहा है न्यूयॉर्क। हाँ ना, पाकिस्तान 8 को आ रहा है आपका 6 को मैच है, हाँ। तो 6 को तो आप ट्रैवल नहीं करोगे, आप 7 को ट्रैवल करोगे। तो पाकिस्तान 8 को आ रहा है, 7 को ट्रैवल करोगे तो 3 घंटे की तो फ्लाइट है। तो उस दिन तो प्रैक्टिस नहीं करोगे आप। हाँ, वो उस दिन का कैसे प्रैक्टिस होगी, आप पहुंचोगे तो वही है। फिर आप कह लोगे 8 का आपको प्रैक्टिस मिलेगा, बिल्कुल। और 9 को अब ये हो सकता है कि क्योंकि मैच लोकल टाइम के मुताबिक सुबह है, तो अब ये बहुत कुछ उन्होंने अच्छा कुछ सीन किया, तो ये कर लेंगे जी कि रात की फ्लाइट ले लेंगे, यानी कि मैच खेलने के बाद रात की फ्लाइट। तो एक दिन के बाद आप वो मैच खेलने जा रहे हो जो कि आप कह लें कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब मैच क्या है। एक दिन आपको मिल जाए, 1.5 दिन मिल जाए, बात तो वही है। इस दिन तो नहीं मिलेगा, नासिर स्टेडियम को आप देखोगे ही 1.5 दिन, सही एक दिन, बात है। और उसके बाद आप इंडिया के साथ जो मैच खेलोगे, तो ये भी कमाल ही है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हार्दिक पांड्या की तलाक को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि जब से हार्दिक पांड्या ने शादी की थी, मैंने देखा कि काफी मंचले जो है पोस्टर डालना शुरू हो गए, तो ये लिख रहे थे लगातार सोशल मीडिया के ऊपर, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हार्दिक पांड्या ने कितनी चिकनी लड़की से शादी कर दी, कितनी शानदार लड़की से हार्दिक पांड्या शादी कर गए हैं, हम तो यहाँ रह गए, हम तो वहां रह गए, फलाना बड़ा लोग जो है वो लगे हुए थे। कभी क्या बोलते थे, कभी बोलते थे किसके हाथ में अंगूर, तो पता नहीं क्या क्या इस तरह की पता नहीं वो लंगूर, तो पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही होती थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन तमाम लोगों के दिलों को सुकून आएगा। भाई ऐसी ये जो चंचली लड़कियां होती हैं, जो मॉडल्स होती हैं, जो बड़ा आपको दूर से दिखती है, बड़ी चमक चमक दिखती है, तो ये जब अपना असल रूप दिखाती है तो वो फिर ये होता है कि हार्दिक पांड्या से जो है उनकी वाइफ जो है वो लेने जा रही है डिवोर्स। इवन उनका जो है वो एक छोटा सा बच्चा भी है। लेकिन कुछ लोग जो है वो लगे हुए थे, ऐसे खबरें चला रहे थे कि हार्दिक पांड्या गुजराती पुत्र है, तो उसने अपनी जो प्रॉपर्टी और सब कुछ है वो अपनी माँ के नाम पे रखा हुआ था, ताकि अगर कोई मेरे से तलाक भी लेता है तो मुझे उसका 50% ना देना पड़े। ऐसा कुछ नहीं है। वो हार्दिक फुटबॉलर पांड्या के था, नाम वो के ऊपर बाहर ही का है। एक फुटबॉलर हाँ, था। उसने रखा था अपनी मदर के नाम पे, और एक मॉडल ने उसके से डिच किया था, तो उसकी वाइफ ही थी, उसको पाई कुछ नहीं मिला। उसमें लिखा था कि इसकी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, तो उसके नाम पे कोई कुछ भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था, तो उसको कुछ भी नहीं मिला। तो वो लोगों ने अब चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि कहा जा रहा है जी कि 70% जो कुछ इनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि 70% जो हार्दिक पांड्या की जो आपके लोग के जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो उनके पास जाएगा, जो उनकी नताशा है उनके पास। लेकिन बहरहाल अभी तक इस तरह की कोई अपडेट नहीं है। जो अपडेट वो यही है कि जो उन्होंने अभी केस फाइल किया हुआ है कोर्ट में डाइवोर्स के लिए, और होपफुल है कि उनको डाइवोर्स मिल भी जाएगी, लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। और वहीं अगर आप देखो, शायद से ये भी नजर एक बात है कि हम इस आईपीएल में भी देख रहे थे और लगातार हम हार्दिक पांड्या के हवाले से बात भी करते रहे हैं कि ऐसा प्लेयर ना उनसे बॉलिंग हो रही थी, ना उनसे बैटिंग हो रही थी, ना उनसे कप्तानी हो रही थी। और पूरे आईपीएल में भी, मैं परसों भी ये बात कर रहा था 4 दिन पहले भी, कि हार्दिक पांड्या बिल्कुल डाउन नजर आ रहे हैं। तो अब समझ आ रही है चीजें, उस टाइम तो जाहिर है हमें नहीं पता था ये चीजें, लेकिन अब समझ आ रही है कि उनका पर्सनल मामला भी इतना खराब चल रहा था, प्रोफेशनली भी सही नहीं चल रहा था, और इस वजह से वो बिल्कुल ही डाउन हो गए। तो बेहतर है इस चीज से वो निकल आएंगे तो बेहतर होगा। मोहम्मद शामी आपको याद होगा, जो इंडिया के क्रिकेटर हैं, वो इतना डिप्रेस में, तो उन्होंने इवन रोहित शर्मा के साथ एक उनका कोविड में चल रहा था, वो कहते हैं कि मैं तो फैसला कर लिया था कि भाई मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, इतना मैं डिप्रेशन में चला गया था। तो बेहतर है, दुआ करते हैं कि हार्दिक पांड्या जल्द इस चीज से निकलें और उनकी जो है वो दोबारा से क्रिकेट बहाल हो, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी हैं और इंडियन टीम को उनकी जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं आपको शौक है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, एक और काम कर लीजिए। फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए अभी फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।